इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूरे प्रदेश में सियासी भूचाल आया है। कांग्रेस अपने लगभग बयानों में इलेक्टोरल बॉन्ड का उल्लेख विशेष रूप से कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भाजपा एक बड़ा घोटाला कर रही है। जैसे भाजपा के लिए महादेव सट्टा ऐप का मामला एक चुनावी मुद्दा बनता नजर आया है, वैसे ही कांग्रेस अब इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लोकसभा के लिए मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। राजधानी रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैठ ने कहा कि भाजपा ने उद्योगपतियों और कंपनियों पर केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनाया और फिर चुनावी चंदा वसूला, इसलिए इलेक्शन भाजपा की मान्यता समाप्त होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा के भ्रष्टाचार का नमूना है। मोदी सरकार ने कंपनियों पर ईडी, सीबीआई से छापा मरवाकर भाजपा के लिए चंदा वसूला है। मोदी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, विपक्षी दलों के नेताओं के दमन के साथ ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग कर भाजपा का वसूली एजेंट बना दिया है। चुनावी चंदा घोटाला देश के लिए बहुत बड़ा घोटाला है, इसलिए कांग्रेस कमेटी मांग करती चुनावी चंदा घोटाले के लिए भाजपा की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर 5 संभागों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो भाजपा ने भी संभागीय मुख्यालयों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हुई एफआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। भाजपा नेताओं ने 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड पर आंकड़ों का गणित भी समझाया। भाजपा का कहना है कि काला धन राजनीतिक पार्टियों को चंदा के रूप में दिया जाता है। ये पाक साफ है कि 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड भाजपा को मिले और 14,000 करोड़ के बॉन्ड विपक्षी पार्टी कांग्रेस को मिले। अब कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां से आए और कहां गए। तब तो उनको यही ना लग रहा कि भाजपा का मान्यता खत्म होगा, तब शायद वो जीवित हो पाए। चिंता मत कीजिए, न्यायालय की जो भी निर्णय होता है, हम लोग वैसे पार्टी के लोग हैं जो न्यायालय के सम्मान करके न्यायालय के निर्णय के साथ जाते हैं। लेकिन उनका जो बॉन्ड था जनता के साथ, वो पूरी तरह से दिखा कि जनता को ठगने का जो काम किया, तो जनता ने उनको पूरी तरह से जवाब दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड का सीधा गणित है कि 2 नंबर का काला धन राजनीतिक पार्टियों को चंदे के लिए दिया जाता था, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता था। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाए कि काले धन का दुरुपयोग रुके, और यह पाक साफ हो चुका है कि 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ के मिले और 14,000 करोड़ के विपक्षियों को मिले। कांग्रेस अपनी संभाग की बैठकों में इस बात का जरूर उल्लेख करे कि 303 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको सिर्फ 6,000 करोड़ मिलते हैं, और जिनके पास सब मिलाकर 240-41 सांसद है, उनको 14,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते हैं। कांग्रेस को जवाब देना होगा कि 14,000 करोड़ रुपए कहां चले गए। चुनावी चंदा लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष ने इलेक्टोरल बॉन्ड को सरकार के खिलाफ हथियार बना लिया है, तो भाजपा इस पर पलटवार करने के साथ ही भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप को लेकर हुई एफआईआर को लेकर मैदान में आ गई है। देखना यह है कि सियासत का लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़, चंदे का फंदा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, लेकिन पहले एक नजर गुहार पॉइंट्स पर। लोकसभा चुनाव में किस पर फंसेगा चुनावी चंदे का फंदा? इलेक्टोरल बॉन्ड पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस? विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड, फिर भाजपा पर ही क्यों आरोप? भूपेश पर एफआईआर का लोकसभा में चुनाव में पड़ेगा कितना असर? तो ये अहम गुहार पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी, डिबेट होगी। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो चुनावी जंग है या चुनावी जो माहौल है लोकसभा का, उसमें वार पलटवार का दौर जारी है। पूरी कोशिश दोनों दलों की है
कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जाए। पहले हमने जिस तरह से देखा कि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप हो या अन्य घोटालों को लेकर विपक्षी दल को शिकंजे में कसा। भूपेश बघेल सरकार के समय के तमाम मामलों में जिस तरह से आरोप लगाए गए, दूसरी तरफ अब जब बिल्कुल चुनावी समर मुहाने पर है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में इलेक्टोरल बॉन्ड की गूंज है। और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अगर विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष, सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। वो तो यहां तक कह रहा है कि इनकी जो मान्यता है वो भी रद्द होना चाहिए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जिस तरह से कह रहा है, बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि 6,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड हमें मिले, जबकि हमारे 330 से भी ज़्यादा जो सांसद हैं। दूसरी तरफ 14,000 करोड़ की जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं वो 6,000 भारतीय जनता पार्टी को मिले, विपक्ष को 14,000 करोड़ के मिले। और इसी पर जो सियासत है, राजनीति गरमाई हुई है। आज इसी पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। इस चुनावी समर में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पर चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों के पास चलेंगे, परिचय कराते हैं, तारुफ कराते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है शिल्पा देवांगन जी, प्रवक्ता कांग्रेस। शिल्पा जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में है सुनील चौधरी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। सुनील जी, आपका स्वागत। और मनीष वोरा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में हैं। मनीष जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं शिल्पा देवांगन जी आपके पास में आता हूं, क्योंकि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड की ये गूंज छत्तीसगढ़ में है और आप सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जो 6,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड हैं, कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी पर आपके सवाल है। यहां तक कि आप कह रहे हैं कि इनकी मान्यता रद्द होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर विपक्ष की बात की जाए, हम तो 330 से भी ज्यादा सांसद हमारे हैं। अगर विपक्ष की बात करें तो 14,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड तो आप लोगों के पास में है। क्या कहेंगे शिल्पा जी? नमस्कार जी। देखिए राजेश जी, इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो भी जानकारियां सामने आई है आज के दिनांक में, उससे साफ हो गया है कि मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया था क्योंकि मोदी सरकार द्वारा बीजेपी को, इनकी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की मंशा थी। तो यह देश का, भारत देश का, स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है। ये आज एकदम क्लियर पिक्चर सामने आ गई है। ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं और पूरी जनता भी देख रही है। मुंह में राम, बगल में झोला, धंधा लेने चंदा दे दे मोला, इस नीति पर भारतीय जनता पार्टी कार्य करते आई है। और हम पहले से ही कहते थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, चाहे आईटी हो, चाहे सीबीआई हो, उसका उपयोग करके चंदा वसूली का कार्य कर रही है। आज ये पिक्चर एकदम क्लियर हो गई है। नहीं, लेकिन शिल्पा जी जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कह रही है कांग्रेस, कह रही है या विपक्षी दल जिस तरह से कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं, अन्य दलों ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं। तो इसको फिर कैसे हम कह सकते हैं कि नहीं, पूरी तरीके से आप पर आरोप है और हम उससे बच गए? देखिए, कुछ चीजें इस खुलासे के साथ सामने आई हैं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पूरी रकम है उसका 2/3 मतलब 45% जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और बाकी जो दूसरे दल, विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस नहीं है, कई दल हैं, ऐसे 27 दल हैं जिनको ये रकम आवंटित हुई है। उसमें से 9% कांग्रेस को मिला है। दूसरा सबसे बड़ा खुलासा जिस पर आरोप लगते हैं वो ये है, जिससे ये पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही थी, क्योंकि जिनके जो कंपनियां इनको चंदा दी हैं उनके ऊपर इन्होंने ईडी, आईटी और संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से कार्रवाई कराई। और जैसे ही चलिए बढ़ाता हूं, डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। शिल्पा जी, सुनील चौधरी जी के पास में आता हूं। सुनील चौधरी साहब, आरोप कांग्रेस के
कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई या आईटी का दबाव बनाकर कहीं ना कहीं आपने दबाव बनाया, और यही कारण है कि इन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और आपको फायदा पहुंचाया। जवाब दे दें शिल्पा देवांगन जी का या कांग्रेस का? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय जो है उसमें हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्टता से बता भी दिया है देश को, और मैं भी आपके चैनल पर बताना चाहता हूं कि काले धन को जो चुनावी चंदे के रूप में मिलता था, जो नगद में आता था, उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक प्रयास किया। और प्रयास ऐसा था कि इस प्रयास के अंदर में एकदम स्पष्टता थी कि जो ये चंदा दे रहा है चुनाव का और जो ले रहा है, दोनों के बैलेंस शीट पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि कौन कितना ले रहा है, कौन कितना दे रहा है। अब कांग्रेस हम पर आरोप लगा रही है, भैया आप ये देखिए ना, आप अगर 20,000 करोड़ का हिसाब लगाएंगे और 303 सांसद हमारे पास हैं, तो वही तो हम कह रहे हैं ना, 6,986 करोड़ के आसपास हमको मिला है, और कांग्रेस को जो मिला है 1334.35 करोड़ रुपए। अब कांग्रेस यदि हम पर आरोप ये लगा रही है कि आप लोग चुनावी चंदा लेते हैं या आपकी सरकार इसलिए आपको चुनावी चंदा इतना मिला है, अभी तो आपको भी मिला है। चलिए अभी की बात अभी छोड़िए आप, इसके पहले तो आपकी वर्षों तक सरकारें रही और उसका कोई हिसाब किताब कांग्रेस देगी क्या? कहां से कितना पैसा आया था? एकमात्र एक दल का एक छत्र राज देश के अंदर में रहा और एक ही दल लगातार वर्षों तक सरकार बनाता रहा, कोई पूछने वाला तो था नहीं, विपक्ष की आवाज को तो दबाते रहे। तो ये बताएंगे नगद में कितना मिला था? क्या ऐसी कोई योजना ये लेकर के आए? ऐसा कुछ करने का ये प्रयास नहीं किए। ये तो चाहते थे कि भैया चुपचाप जो माल है वो अंदर करते रहे। कांग्रेस की प्रवृत्ति है, अब कांग्रेसी लोग जाते हैं 1100 रुपए चंदा लेते हैं, उसमें से 100 रुपए पार्टी को देते हैं, 1,000 रुपए में अपना घर भरते हैं, 1,000 रुपए घर के लिए हो गया। ये प्रकृति कांग्रेस की मूल संस्कृति है या विकृति है जो कहें। अब हम लोग पूछना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट ये सवाल है, ये कहते थे अधिनायकवाद है, लोकतंत्र तो खत्म हो गया, न्यायालय के निर्णय का विरोध कर रहे हैं क्या? न्यायालय जो निर्णय दे रहा है उसको मान रहे हैं ना, सरकार मान रही है, हमारा दल मान रहा है, ये न्यायालय के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कई सारे मामलों में। और मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अरे भैया छत्तीसगढ़ में शराब का कहां गया पैसा, कोयले का कहां गया, जहां पर आपको मिलता था माल, गाय गोबर गौठान के घोटाले कर दिए, और तो और किसान सम्मान निधि जो केंद्र का मिलता था उसमें 100 करोड़ का घोटाला भी पकड़ा गया आप लोगों का। महादेव में तो हर हर महादेव, देखिए कितने बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, हड़बड़ाहट उसी की तो है, उसी में हड़बड़ाहट हो रही है कि भैया ये क्या हो गया। अब ये हम पर आरोप मत लगाएं, चलिए सुनील जी, मैं मनीष बोरा जी के पास में आता हूं। मनीष बोरा जी, हमने देखा विधानसभा चुनाव के दरमियान भी देखा कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया, अब जब लोकसभा चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और कहीं ना कहीं अब जो मुद्दे हैं उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं जो विधानसभा चुनाव में थे। तमाम सारे आरोप पूर्ववर्ती जो सरकार रही, भूपेश बघेल सरकार, उस पर लगे। अब जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है, किस रूप में देखते हैं? अब क्या माना जाए कि यही ऐसे मुद्दे रहेंगे? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर, चाहे वो मोदी की गारंटी हो, चाहे वो राम मंदिर हो, किस रूप में देखते हैं अब छत्तीसगढ़ की सियासत को? मनीष जी। देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सियासत की बात करें या हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, दोनों जगह भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी बड़ा मुद्दा बना करके उठाती रही है। अभी जो स्थितियां बन रही है, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हम बात कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस जो है वो भाजपा पर आरोप लगा रही है कि उसने इतना बड़ा सहयोग मिला। तो देखिए, निश्चित रूप से जो दल सत्ता में होता है, सत्ता में होने का फायदा उस दल को निश्चित रूप से मिलता है, जितना अन्य पार्टियों को मिलता है उससे कुछ ज्यादा फायदा जो है सत्ता में रहने वाले दल को मिलता है, चाहे वो चंदे के रूप में मिले, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिले। अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये जो पैसा हमने इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो वो लेके आया, वो इसलिए लेकर के आया है कि ट्रांसपेरेंसी रहे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहे, इस बात से कहीं इंकार नहीं किया जाता, पारदर्शिता होनी चाहिए, कितना पैसा कहां से आया, कहां गया, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। लेकिन अभी बात यह है कि जिस बात को लेकर के आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार, तो देखिए निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हर पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों दल भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ी बड़ी बातें चुनाव के दरमियान तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब सत्ता का रास्ता वहां से मिल जाता है उनको और सत्ता की प्राप्ति हो जाती है,
उसके बाद में इन चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। उसके औपचारिकताएं पूरी की जाती है, एसआईटी बना दी जाती है, जांच कमेटियां बनाई दी जाती है और उन कमेटियों की रिपोर्ट 5-5 साल तक नहीं आती है। उसके बाद फिर वही कहानी हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यदि आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों को लेकर के आप कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी की रिपोर्ट तो आए जनता के सामने, उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कितना किया, कहां किया, ये सारी चीजें जो सवाल है वो सवालों के उत्तर तो जनता को मिलने चाहिए। जिस सवालों को लेकर के आप जनता के सामने जानते हैं उसके उत्तर भी सत्ता में आने के बाद आपको जनता के सामने रखना चाहिए कि हाँ हम सत्ता में आए, हमने ये पारदर्शिता दिखाई, ये चीजें हमारे साथ में हुई है और इतना इतना भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है, सीधे तौर पे ये सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है। सत्ता प्राप्ति के बाद में चीजें बदल जाती हैं और कमेटियां गठित करके उसको लेकिन मनीष जी लेकिन अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल खड़े कर रही है तो ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा तो सभी को मिला है। और ठीक है, आपने जिस तरह से कहा कि जो सत्ताधारी दल है कहीं ना कहीं उसको ज्यादा बेनिफिट्स इसके मिलते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन जो रेशियो दिख रहा है कि 6,000 करोड़ के कंपेरिजन में देखें तो 14,000 करोड़ रुपए विपक्षी पार्टियों को भी मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा। जी निश्चित रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा सभी दलों ने उठाया है। और आप जैसा कह रहे थे 6,000 करोड़ और 14,000 करोड़, तो 14,000 करोड़ जो बाकी राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनके बीच में वो बटाए, किसको कितना मिला, किसको किस कंपनी से कितना मिला, उसमें कितना हुआ, ये सारे डिटेल्स अभी आना बाकी है। जब वो पूरा डिटेल आएगा उसके बाद में समझ में आएगा कि किसको किस। चलिए, बेहतर बात मनीष बोरा जी कह रहे हैं। एक बार फिर मैं शिल्पा जी के पास में आता हूं। शिल्पा जी, क्या जो लगातार कांग्रेस कटघरे में लंबे समय से है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, जिसका जिक्र अभी सुनील चौधरी जी भी कर रहे थे, अभी हाल ही में जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप को लेकर कांग्रेस कटघरे में रही, पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जिस तरह से एफआईआर हुई, क्या उसी का ये काउंटर है कि नहीं अब कांग्रेस के पास ये मुद्दा मिला है और इसके जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर अटैक किया जाए? और मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भाजपा को घेरने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस? देखिए, राष्ट्रवाद, ईमानदारी और समर्पण के मुखौटा पहनकर भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से सत्ता में बैठकर लोकतंत्र की हत्या कर रही थी। आज जनता भी देख रही है किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या ये कर रहे थे। और देश में आज ऐसा आलम है कि कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया, आप भी जानते हैं। तो जो इन्होंने जो 45% धमकाकर या गंदा दे करके, तो इस प्रकार इनके भ्रष्टाचार के कारक हैं। और आज जनता को समझ में आता है कि किस प्रकार से विधायक खरीदे जा रहे थे विपक्ष के, किस प्रकार से सरकारें गिराई जा रही थी और क्या कारण था जो लोकतंत्र की इतनी हत्याएं हो रही थी। दूसरी बात, ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आज लोकप्रिय नेता भूपेश बघेल जी के लिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मात्र करते हैं, ताकि ये जनता का ध्यान जो है वो मेन मुद्दों से, महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे या जो जमीनी स्तर पर समस्याएं हैं उससे भटका सके। इसलिए ये अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश करते हैं। परंतु राजेश जी, आज ये एकदम क्लियर परिदृश्य दिख रहा है कि जनता भी देख रही है कि किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार, देश की जनता के साथ भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। वक्त मैं चाहता हूं छोटे छोटे कमेंट्स आ जाए, इस दौर में छोटे छोटे कमेंट्स आ जाए सारे मेहमानों के। सुनील चौधरी साहब कह रही हैं शिल्पा जी कि जो मूल मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम सारी चीजें, उससे भटकाने के लिए इस तरह से आप कांग्रेस को या पूर्ववर्ती सरकार को या पूर्व सीएम को कटघरे में खड़ा करते हैं। जवाब दे दें सुनील चौधरी साहब। देखिए, हम कटघरे में खड़ा नहीं करते। जो आपने पिछला पाप किया है उस पाप को तो भोगना पड़ेगा ना। हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छी लोकोक्ति या कहावत है कि पाप है छानी चढ़ के नाचते। मतलब यदि आपने कोई पाप किया है तो वो आपके घर पर दिखेगा। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की सरकार ने जो किया वो भोगना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। ना केवल छत्तीसगढ़ में, हम केंद्रीय परिदृश्य में भी जाएंगे तो इनका इतिहास देखिए,
2G 3G 4G जीजाजी कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, वो फोर्स घोटाला, उसके बाद ये लोकतंत्र की बात करते हैं जो आप आजकल लगाते थे, कानून बदल देते थे भैया एक छोटे से मामले पे। तो ये सब बात इनको नहीं करना चाहिए। हम सुधारों की दिशा की ओर बढ़ रहे थे, इनको सुझाव देना चाहिए। मैं तो स्पष्ट पूछा था ना, कांग्रेस बता देना भाई, इतने साल आप सत्ता में के सिंहासन पे बैठे रहे, आपको कितना पैसा आया क्या बता सकते हैं आप तो नंबर 1 की पार्टी रहे शुरुआत के लगभग 40-50 साल तक। कौन कितना पैसा दिया बता सकते? नहीं बता सकते। आपके यहाँ तो आपके कुछ परिवारों के भी परसेंट बंधे हुए हैं, कुछ अध्यक्षों के परसेंट बंधे हुए रहे। तो इतिहास में मत जाइए, काली का आपके मुंह पे पड़ने वाली है। चलिए वक्त कमी न्यायालय को जी मानते हैं, न्यायालय को मानते हैं जी। शिल्पा जी कुछ कह रहे हैं, 30 सेकंड में मैं मनीष जी के पास में आऊंगा। शिल्पा जी 30 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए। मैं मनीष जी पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं, इनको जानकारी होना चाहिए कि उस समय जब हमारी सरकार थी, जब जो पैसे का डिवीजन था वो बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को लगभग बराबर होता था। यही तो सवाल है। आज इतना कौन सा डिवीजन होता था? किस नाम पे जाते थे? अरे कौन सी योजना थी? क्या बात कर रहे हैं? आपको कुछ पता नहीं है। कौन सा डिवीजन कैसे होता था? भाजपा कांग्रेस कैसे बढ़ जाता था? अरे नगद लेन देन था, आप लोग कैसे वसूलते थे लोगों के गले में हाथ डाल के? ये देश और दुनिया देखिए, झूठ मत बोलिए ऐसी। चलिए मनीष जी से फाइनल कमेंट्स मनीष जी से लूंगा मैं। मनीष वोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार। मनीष जी, किस तरह देखें आप, क्योंकि अमूमन यही होता है कि कोई भी चुनाव हो, जनता तमाम सारी उम्मीद लगाकर बैठती है, लेकिन जिस तरह से सियासत में जो मुद्दे तैर रहे हैं, हालांकि राम मंदिर का भी बड़ा मुद्दा है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें 370, CAA, तमाम सारी चीजें हैं। छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में देखें तो किस तरफ जाता ये लोकसभा चुनाव दिख रहा है आपको? मनीष जी संक्षेप में। देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के चुनाव की यदि हम बात करें, विधानसभा चुनाव से भी छोटा सा हम रेफरेंस ले लेते हैं। विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने सबसे बड़े ब्रांड नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर के यहाँ चुनाव लड़ा था, मुझे लगता है वही चीजें फिर से छत्तीसगढ़ में काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है और कांग्रेस के पास पाने के लिए सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में फिर उन्हीं मुद्दों को लेकर के द्वंद्व होता दिख रहा है। बेहतर बात मनीष जी आप कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये भी सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 9 और 2 का जो मुकाबला था, कहीं ना कहीं इस बार क्लीन स्वीप की बात कर रही है। जाहिर सी बात है कि मोदी के चेहरे पर जिस तरह से चुनाव लड़ा और फिर मोदी के चेहरे पर जो जमावट हुई, अब वही चेहरा, उसकी रिहर्सल मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में हो गई थी। अब लोकसभा के भी फाइनल में वही चीज़ें रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी स्टैंड करना होगा, कांग्रेस को भी खड़ा होना होगा, देखना होगा किस तरह से कांग्रेस स्टैंड करती है, किस तरह का परिदृश्य और दृश्य या चित्र हमें छत्तीसगढ़ की सियासत, राजनीति या लोकसभा चुनाव में दिखता है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चंदे का जो फंदा है या चंदे पर जो सियासत है वो गरमाई हुई है, अपने अपने तर्क हैं और दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है इस समय चुनावी समर में चंदे के फंदे पर लटकी हुई है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।